मैंने इस बारे में खुद से काफ़ी डिबेट किया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहे हों तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। और मैं खुद को ऐसा इंसान नहीं दिखाना चाहता जो किसी की मिजरी से कंटेंट बनाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे इस टॉपिक पर कुछ कहना है, स्पेशली अभी जब ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और क्योंकि मैं एक रैशनैलिटी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं साइंस इज डोप। इस वीडियो को बनाने में मेरे पैट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी, नास आयो और यूट्यूब के सपोर्टर्स ने मेरी मदद करी है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आपको लिंक्स नीचे मिल जाएंगी। मैं बहुत लंबा डिस्क्लेमर नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, कुछ लोग यही कहेंगे कि मैं एक इंसान के बुरे वक्त में उन पर स्ट्राइक कर रहा हूं। आप ऐसे कमेंट्स अभी भी ढूंढ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल करिए और आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अभी ये वीडियो देखी भी नहीं है लेकिन कह रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा हेटर हूँ। अब सबसे पहले आखिर हुआ क्या? जिन लोगों को अभी भी इस बारे में कोई खबर नहीं है उनके लिए बता दूं, अभी सदगुरु को एक मेडिकल इमरजेंसी हुई। ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से उन्हें एक सर्जरी करवानी पड़ी जो काफ़ी सफल रही। उन्होंने इस बारे में एक वीडियो अपने चैनल पर भी डाली है। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and try to find something. नॉर्मली मैं इस पर कुछ भी नहीं कहता, मगर मैं एक हिपोक्रेसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सदगुरु मॉडर्न मेडिसिन को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic, and I had a very severe bout of asthma. I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. You know, in India they have told you, when you wake up, you must roll to your right side and get up. Have they? Because it is at a lower level of metabolic activity. Suddenly if you roll to your left, you will put pressure upon your cardiac system. When people come with ailments, we don't treat them for that ailment. We just help them to get their energy body vibrant and balanced. We have helped thousands of people to come out of that problem, not by treating them with medicine, just by doing certain simple processes. इसके अलावा सद्गुरु के कुछ फॉलोअर्स काफ़ी ऊंचे मुकाम पर भी हैं। उनमें से कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स और कुछ मेडिसिन के प्रोफेसर्स हैं जो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल सद्गुरु का समर्थन करने के लिए भी करते हैं। Immediately after completing the Kriya, I felt coolness in my respiratory tract. It also improves the inbuilt immunity of our body and also reduces the mental stress. Simakriya, a 3-minute breathing yogic practice offered by Sadhguru, is specially designed for this particular COVID-19 situation in order to keep ourselves very much prepared and also enhance our oxygenation and enhance our immunity. Simhakriya is a free online yogic practice to boost immunity and enhance lung capacity. वीडियो में दिखाए गए आखिरी इंसान एक हार्वर्ड प्रोफेसर हैं जो हार्वर्ड में सदगुरु के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। मुझे याद है क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो सदगुरु और स्टीवन पिंकर की बातचीत में मॉडरेटर थे। जब भी इनकी फाउंडेशन की तरफ से कोई स्टडी होती है जिसमें हार्वर्ड का टैग होता है, मैं बता सकता हूं कि ये इंसान उसमें शामिल होते हैं। और एक चीज़ जो लोग नहीं समझते हैं वो ये कि किसी एक दो डॉक्टर्स के ओपिनियन से ही कोई बात सही नहीं हो जाती। आपको ये देखना चाहिए कि क्या पूरी मेडिकल साइंस एक ही बात बोल रही है या नहीं। सदगुरु की टीम भी कई स्टडीज़ कंडक्ट करती है हेल्थ पर उनके आइडियाज़ को सही साबित करने के लिए। उनमें से एक स्टडी पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो वो क्लेम करते हैं वो पूरली डिज़ाइंड स्टडीज़ से आती हैं जिनका कोई भी क्लिनिकल आउटकम नहीं होता और उसे किसी भी सीरियस मेडिकल सिचुएशंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इन सारी स्टडीज़ का कंक्लूजन इस तरह से निकाला जाता है जिससे वो अपनी इनर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। ये स्टडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उनके कस्टमर्स बन सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल इस स्टडी को एनालाइज करे
तो उसको इसमें कई ऐसी गलतियां मिलेंगी जो इस स्टडी के कंक्लूजन को अनरिलायबल बना देगी। वो जो प्रैक्टिसेस बेचना चाह रहे हैं, अगर उसका कोई ठोस सबूत पेश कर दें तो मेडिकल कंसेंसस 100% होगा। फिर मुझ जैसे लोग इस तरह की वीडियोस बनाकर इन आइडियोलॉजीज पर डिबेट नहीं करेंगे। हम बिना अपोज किए उन्हें सच मान लेंगे अगर हमें इसका कोई पक्का सबूत मिल जाए, मगर वो कभी कोई एविडेंस शो नहीं कर पाए हैं। वो सिर्फ एक चीज़ को इतना कन्विंसिंग बनाकर बेच सकते हैं कि कोई पोटेंशियल कस्टमर उसे खरीद ले। अगर ये धोखा नहीं तो और क्या है। We have helped thousands of people to come out of that problem, not by treating them with medicine, just by doing certain simple processes. और एक आर्ग्यूमेंट मुझे ये मिलता है कि सदगुरु ने कभी भी इन योगा प्रैक्टिसेस को मॉडर्न मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं बताया है। वो तो इसे सिर्फ हेल्थ बेटर रखने का सप्लीमेंट बताते हैं। बेटर हेल्थ पर कैसे? क्या आप ऐसी इमरजेंसीज अवॉइड कर सकते हैं जैसे सदगुरु को अभी हुई? बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ कि असल में होता क्या है। लोग इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे और मन में अपनी हेल्थ के लिए एक गलत आइडिया रख लेंगे बजाय रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने के। और जब उन्हें सदगुरु के जैसे ही कोई हेल्थ इशू होगा या शायद कुछ माइनर इशू जैसे इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या ऐसा ही कुछ, वो प्रूवन ट्रीटमेंट्स लेने की बजाय सदगुरु के किसी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। वो अपनी हेल्थ का रिस्क ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि योगा और मेडिटेशन के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं या इसको सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ये मैं खुद रिसर्च करके पता करूंगा और जब पता कर लूंगा तब इस पर एक वीडियो ज़रूर आएगी। मगर एक चीज़ है जो बॉडी को सही में फ़ायदा करती है, वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से नेचुरल मसल मास और बोन डेंसिटी बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये हर तरह से असर करता है। क्या आपको योगा से ऐसे ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जो उनको ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर ने बोला, Sadhguru has just had a very life-threatening situation. ये जो कह रहे हैं वो ना सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए बेहद गलत है, बल्कि एक बहुत बड़ा बहकावा है उस आम इंसान के लिए जो इस वीडियो को देखेगा। We had to undergo an emergency surgery on him on 17th itself. We could get him off the ventilator post-surgery, and he has actually done extremely well, much beyond our expectation. And we were joking with him that we have done what we could, but you are healing yourself. ओ मैन, जिस तरह से इन्होंने ये बोला है, ये एक फैक्ट है कि बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। लगभग हर तरह की मेडिसिन जो हमें दी जाती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या चोट पर लगाए जाने वाले टांके, सब बॉडी के इम्यून सिस्टम और इंटरनल केमिस्ट्री के सपोर्ट से ही हील करते हैं। इस फैक्ट को सद्गुरु की डिवाइन पावर से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट ईशा पीआर टीम के दबाव में आने से दिया है। हमें समझना होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डॉक्टर भले ही इस चीज़ को लेकर इतने सीरियस ना हों, पर देश में फैलने वाले इरेशनल आइडियाज़ में इसका भी कंट्रीब्यूशन है। सोचिए कि लाखों लोग ये देखकर सोचें कि शायद ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह में कुछ तो सच है। अगली बार अगर मुझे कैंसर हुआ तो शायद सद्गुरु मुझे सिखा दें कि कैसे खुद को मैजिकली डिवाइनली हील करना है। ऑफ कोर्स जोक थोड़ा एग्जैजरेटेड था, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस वीडियो को देखकर हेल्थ पर अपने बिलीव्स चेंज कर लेंगे और किसी क्रिटिकल इलनेस में मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ देंगे। और इस सब में सबसे क्रूशल मैसेज तो रह ही गया, वो मॉडर्न मेडिसिन ही है जिसकी वजह से सद्गुरु को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिला और होपफुली रिकवरी भी मिल जाएगी। डॉक्टर के कहने का मतलब तो ऐसा था कि जानलेवा न्यूमोनिया से पेशेंट को उसके इम्यून सिस्टम ने बचाया है और उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। लास्टली मैं वीडियो के मेन पॉइंट पर आता हूँ, जहाँ मीडिया इस स्टोरी को इतना बढ़ावा दे रही है कि देखो सद्गुरु कैसे हील हो रहे हैं, और डॉक्टर्स उनकी चमत्कारी हीलिंग एबिलिटीज़ को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो वुल्वरीन हैं। और उनकी पीआर टीम इस मेडिकल रिकवरी का पूरा इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए कर रही है। बेसिकली इसको कंटेंट की तरह यूज़ करना, जिससे मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी कम झिझक हो रही है। इस सब के बीच मैं बस एक आम आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो इस तरह की सिचुएशन में फंसा
तो उसके पास अच्छी से अच्छी मेडिकल केयर लेने का प्रिविलेज शायद नहीं हो। सद्गुरु अपने फॉलोअर्स को मॉडर्न मेडिसिन से दूर करेंगे, लेकिन अपने लिए सबसे बेहतरीन मॉडर्न मेडिकल केयर ही लेंगे। सिर्फ सद्गुरु ही नहीं, ये ट्रेंड मैंने रामदेव जैसे कई रिच सेलिब्रिटीज में देखा है जो खुलेआम मॉडर्न मेडिसिन को ठुकराते हैं। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है, लेकिन कोविड वैक्सीन लेने की लाइन में सबसे आगे थे। एक बड़ी ऑडियंस के सामने वो मॉडर्न मेडिसिन की बुराई करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दुनिया की बेहतरीन मॉडर्न मेडिकल केयर भी मिलेगी। या सोचिए कोई सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, होम्योपैथी के जाने माने एम्बेसडर, जो अगर बीमार पड़े तो उन्हें बेस्ट मॉडर्न मेडिकल केयर दी जाएगी। Bollywood superstar Amitabh Bachchan, who's currently undergoing treatment for COVID-19 in Mumbai's hospital. इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? एक आम आदमी का, जो महंगी मॉडर्न मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकता। इन बड़ी झूठी अथॉरिटीज से ये सब सुनकर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन का रुख करेगा। सही मेडिकल केयर लेने में अगर देरी भी हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। यही मेरा मैसेज है, इन लोगों पर विश्वास मत कीजिए। ये लोग पैसा बनाने के लिए आपको एक चीज़ बेचेंगे और अपने मेडिकल इश्यूज़ के लिए किसी दूसरे रास्ते निकल लेंगे। लास्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न मेडिसिन दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। मॉडर्न मेडिसिन के कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। अक्सर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। दुनिया की काफ़ी जगहों की कुछ सर्टन सोसाइटीज़ के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है। मगर इस सब के बावजूद अगर आपको अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का एक सही डायग्नोसिस और सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे सही रास्ता है मॉडर्न मेडिसिन, जो कि एविडेंस बेस्ड है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आप मुझे वन टाइम सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, या लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकते हैं इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करके, जिससे आपको स्क्रीन पर दिख रहे पर्क्स मिलेंगे। इनमें से एक पर्क है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का, जहां हम ये सब करते हैं। हमारे एक मेंबर एस्ट्रोनॉमर हैं और हम जूम पर अमेचर एस्ट्रोनॉमी सेशंस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब और पेट्रियन पर अपने हाईएस्ट टीयर सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अगर आप मेरे हाईएस्ट टीयर सपोर्टर बनते हैं तो आपका नाम भी इस तरह वीडियो में डिस्प्ले होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रैशनल बने रहना भूलिएगा नहीं।